अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीराज़ वर्ल्ड एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का व्लॉग 2 दिनों का है और फर्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और मैंने बनाई थी अच्छी सी चाय अपने लिए, साथ में मेरा दिल कर रहा था कुछ रस या बिस्किट खाने को, तो बिस्किट तो मैंने स्किप कर दिए। दो साथ में मैंने रस ले लिया और साथ में मूवी वॉच कर रही थी मैं, यानी कि मूवी देख रही थी। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरे हस्बैंड ने लोगों से शूज़ कुछ लेने थे, तो उनको वॉलेट तो खैर मेरे पास नहीं था क्योंकि वो बाहर गए हुए थे, तो शूज़ जो थे वो मेरे पास थे। मैंने उस वीडियो में नहीं दिखाए थे क्योंकि मैं भूल गई थी, मुझे लगता था इतना कंपल्सरी नहीं है। लेकिन मुझे एक सिस्टर है मेरी, उन्होंने कहा था कि आप ज़रूर दिखाइएगा, उनकी क्वालिटी वगैरह के बारे में बात कीजिएगा। तो लोगों के शूज़ वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है। मेरे हस्बैंड पहनते ही हैं, जब पाकिस्तान में आते हैं तो इस तरह के अगर जूते लेने हो तो वो यहाँ से लेते हैं, नहीं तो वो बॉस के यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ वो जो शूज़ पहनते हैं, जॉगर्स पहनते हैं, वो नाइकी के, एडिडास के, रीबुक के, इस तरह के वो यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने अपने कुछ टेस्ट करवाने थे जो कि चुगताई लैब से करवाने थे और मेरी टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ ओके। बस विटामिन डी की ज़्यादा एक्सेस हो गया मेरी बॉडी में और बस वही चेकअप करवाने के लिए मैं जा रही थी। मेरा अपॉइंटमेंट था सेंट्रल हॉस्पिटल। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैं यहीं पर जा रही हूँ, जो कि गुजरांवाला में काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर्स हैं। और यहाँ पे हैं डॉक्टर शाजिया, जो कि उनके पास तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। खैर हम लोगों को 2 घंटे, हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और हमारा नंबर भी बहुत जल्दी आ जाना था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके इतने ज़्यादा पेशेंट थे, एमरजेंसीज थी, उन्होंने विज़िट करना था ऊपर का। तो खैर बाकी पेशेंट भी उन्होंने देखने थे। तो 2 घंटे के वेट करने के बाद मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मुझे बड़ी डिटेल से मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन बताया और कुछ एक्सरसाइजेज़ वगैरह बताई और कुछ मेडिसिन दी हैं। और उन्होंने ये कहा कि आपने सारी मेडिसिन जो हैं वो छोड़ देनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने खा ली हुई हैं। खैर मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जिसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक्वाजोल ट्यूब दिखा रही हूँ, जो कि बेबी रैशेज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके बेबीज़ को रैशेज़ होते हैं तो आपने ये यूज़ करनी है। अदरवाइज़ मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि ट्यूब से छुटकारा कैसे मिल सकता है बेबी रैशेज़ के लिए। फ़िलहाल मैं ये चीज़ ट्राई कर रही हूँ, अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो गई तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी जो है ये बेबी की मैं लेकर आई थी। अच्छा, मैं पहले स्टैंड लेकर आई थी जिसके साथ झुनुगी बांधते हैं, तो वो मैंने वीडियो बनाना भूल गई थी, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। तो नहीं तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। दराज पे भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के स्टैंड मिल जाते हैं जिसके साथ झुनुगी बांधते हैं और बच्चों का सर भी उसके अंदर बन जाता है। जितने मर्जी झूले आप लोग ले लें, जो बच्चा सुकून से सोता है ना वो झुलूंगी के अंदर सोता है। तो बस वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी और ना ही उसके अंदर एजल सही से सो पाती थी, उसका कुब सा निकल जाता था, यानी कि वो बीच में धंस जाती थी पूरी। फिर हम लोगों ने वो एक्सचेंज करवाई, उन्होंने हमें पैसे तो वापस करने नहीं थे। फिर हम लोगों ने एजल के लिए वॉकर ले ली थी, जो कि अब माशाल्लाह से दोनों बच्चे यूज़ करते हैं। एजल भी छोटी है तो वो बैठ तो जाती है लेकिन उसकी टांगें भी, पाँव नीचे ज़मीन पे नहीं लगते। तो खैर बच्चों के लिए एंटरटेनिंग प्लेस बन गया हुआ है, तो हम इनको लिटा देते हैं, सॉरी बिठा देते हैं इसके अंदर। तो बस जो फ्री होता है वो इनको झूले देता रहता है, बच्चे थोड़ा सा एंटरटेन हो जाते हैं और उनके लिए एक एक्टिविटी हो जाती है। खैर उसके अलावा एजल के मैं पैम्पर पहले यूज़ कर रही थी उसके नाना के, जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है वीडियो। तो नाना के पैम्पर जो थे ना वो मुझे आ रहे थे नकली वाले, यानी कि फिर वो हम लोगों ने वापस करवाए, वो ओरिजिनल वाले नहीं थे। वो मुझे फ़ौरन पता चल गया था क्योंकि मैं यूज़ कर रही थी काफ़ी टाइम से, उसके चिप से पता चल जाता है जहाँ से आपने बेबी को लगाना होता है। तो फिर ये मंगवाए थे मैंने पैम्पर्स के पैम्पर, और ये ओरिजिनल वाले थे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। यानी कि नाना को अगर मैंने स्किप किया ना तो उसकी जगह अगर मैंने ये यूज़ किया तो काफ़ी अच्छे थे। बाकी जो है वो डॉक्टर ने एजल को जो मिल्क है ना वो उसका चेंज कर दिया। पहले मैं उसको गाय का मिल्क पिला रही थी, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालती थी। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, आपने प्योर मिल्क पिलाना है। खैर मैंने फिर प्योर मिल्क पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन इसको मोशन लग गए, कमज़ोर हो गई। और तो फिर उसके बाद अब जो है वो सिमिलैक आइसोमिल जो मिल्क का बॉक्स है, ये रिकमेंड किया कि 6 मंथ तक इसको यही वाला पिलाएं तो इससे ये ठीक हो जाएगी। वो लेकर आए, साथ में आज एजल को वैक्सीन भी लगवानी थी, वो भी लगा ली। मैं यहाँ पे आपको दराज दिखा रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी पैम्पर्स के जो पैम्पर्स थे ना वो मैंने मंगवा के ऑलरेडी रखे हुए थे और एक और एक्स्ट्रा पैक ले आई थी ताकि फिर ज़रूरत पड़ जाए तो बार बार मंगवाना ना पड़े, ख़त्म होने से पहले मेरे पास ऑलरेडी एक पैक मौजूद हो। अच्छा, इससे पहले जब स्टार्टिंग में एजल को मैं मिल्क पिला रही थी ना, पाउडर मिल्क, वो ये BF1 था। एक डब्बा तो मेरे पास वैसे बंद ही पड़ा हुआ था ना, तो ये भी मैं बस वैसे एहतियातन ही नहीं पिला रही कि मैं आइसो मिल्क जो मिल्क है वही वाला पिलाती हूँ, तो देखती हूँ कि रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं।
अच्छा ख़ैर मैंने यहाँ पे एज़ल की आपको वीडियो छोटी सी क्लिप दिखा दिया है। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं आज एज़ल नज़र नहीं आई वीडियो के अंदर, तो बस हल्का सा क्लिप इसलिए ऐड किया है कि मेरी एज़ल को नज़र लग जाती है। अब ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जी, लेकिन बस हर किसी की नज़रें सेम नहीं होती हैं और बच्चों को नज़र वाक़ई में लग जाती है क्योंकि बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। ख़ैर आज मैं बना रही थी चाइनीज़ राइस, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इंतहा लेवल के पसंद है। बस मैंने इसके अंदर क्या किया था, सारा जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से बनाए थे। स्टेप बाय स्टेप हर किसी को बनाने आते हैं, बहुत ही ईजी हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि रेसिपी शेयर करें तो मैं रेसिपी स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दूँगी, बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा मैंने सारा मसाला वगैरह बनाने के बाद ना इसके अंदर लेमन, 2 लेमन लिए थे बड़े वाले, उनका जूस ऐड कर दिया था। इसका टेस्ट और मज़े का हो गया था, यानी कि मैंने उसकी भुनाई नहीं की थी, भून के उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया था। बाकी 3 अंडे लिए थे मैंने, थोड़ा सा उसके अंदर ज़र्दा कलर ऐड किया था और उसको फ्राई कर लिया था, और बाद में उनको उनके छोटे-छोटे से पीसेस करके जब मैंने उनको दम पे लगाना था चावलों को, तो उनके ऊपर लेयर लगा दी थी। ये यहाँ पे मैं एग फ्राई कर रही हूँ और इसी तवे को मैं रखूँगी इस पतीले के नीचे ताकि मेरे चावल जले ना, क्योंकि ये स्टील का पतीला है और अक्सर मेरे चावल जो है मीट से जल जाते हैं। साथ ही साथ मेरी सिस्टर इन लॉ उन्होंने चिकन नहीं खाना था, सो इसलिए ना इतना स्पाइस खाना था, हम लोगों ने थोड़े स्पाइसी बनाने थे, तो वो अपने सेपरेट से राइस बना रही थी। वेजिटेबल राइस खाने तो मैंने वो भी थे, मैंने अपने वाले भी ट्राई करने थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। साथ में ना मैंने चटनी बनाई थी, कुछ लोग जो हैं फैमिली मेम्बर्स में पसंद करते हैं साथ में पुदीने और धनिए की चटनी खाना। मैंने बस उसके अंदर एक अदद मिर्च भी डाल दी थी ताकि उसका टेस्ट जो है वो और इन्हेंस हो जाए। थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था। खैर वो मेरा व्लॉग जो है एक दिन का ख़त्म हो गया, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और आज हम लोग जा रहे हैं मम्मा की तरफ। हम लोग ईद के बाद मम्मा लोगों की तरफ नहीं गए थे और काफ़ी दिनों से सना की मम्मा की कॉल्स आ रही थी कि बेटा आप लोगों ने चक्कर नहीं लगाना। तो हम लोग इतना थक गए हुए थे, इधर उधर आ जाके वैसे ही घूम फिर के बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मेरा अपना भी इतना मूड नहीं था। मैं कहती थी जिस दिन मैं फ्रेश होंगी ना उस दिन जाऊँगी। खैर हम लोग उठे और सबसे पहले मेरा दिल कर रहा था, आज मौसम ठंडा है, बारिशें हो रही हैं आप लोगों को पता है, तो मेरा दिल कर रहा था मैं अपना गरारा पहनूं और ऑफ वाइट कलर का ये ड्रेस पहनूं और गेंजा का ये मुझे पूरा भी आ जाना था। सो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि रेशमी सूट पहन के जाया जाए और गेंजा का। तो बस मैंने अपना ये निकाल लिया था, साथ में मैंने रेड कलर की नेल पेंट लगाई थी, ये वाली मेडोरा की, जो कि अच्छी लगती है। रेड कलर की लिपस्टिक भी ड्रेस के साथ अच्छी लगती है, लेकिन मैं मेकअप अपना नूड रखने वाली थी और साथ में इसके मैचिंग जो ज्वेलरी थी वो भी नूड ही थी। यानी कि ये इस तरह का मैंने ये सेट निकाला था सिल्वर कलर का, साथ में सिल्वर कलर के ही बैंगल्स निकाले थे, साथ में ब्रेसलेट भी सिंगल, वो कड़ा कह लें उसको, ओपनेबल कड़ा जिसको बोलते हैं, ये वाला, ये भी मैंने ऑफ वाइट से कलर का, यानी कि ड्रेस के साथ सही मैच हो रहा था, तो ये भी मैंने निकाल लिया था। साथ में मैंने इसके रिंग्स निकाली थी और साथ में मैंने एक ये वाला पाउच निकाला था जिसके अंदर मेरे मोबाइल्स दोनों मैंने रखने होते हैं, यानी कि आईफोन भी रखना होता है और दूसरा अपना मोबाइल भी रखना होता है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी था, जिसकी मैंने ऑलरेडी ओपन करते हुए वीडियो भी बनाई हुई है मेरे ख्याल से। सैमसंग गैलेक्सी A52 है कि A51 है, मुझे अब ये भी नहीं याद सही से। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यूट्यूब की वीडियोज़ बनाने के लिए मैंने न्यू मोबाइल लिया है। खैर ये वाला जूता रेट्रो वाक का है और ये पहना हुआ मेरे पाँव पे इतना ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था, यानी कि जब मैंने इसका देखा था ना, पिक्चर देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने मंगवाया था। लेकिन जब मैंने इसको पहना, इसकी ये वाली शेप अच्छी नहीं लगी थी। जो खुस्सा ओरिजिनल खुस्सा है ना वही अच्छा लगता है पहना हुआ, ये शेप का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा मैंने अदील का सूट भी ऑफ वाइट से कलर का निकाल दिया था, साथ में ये वाली पेशावरी चप्पल निकाल दी थी और ये वॉच उनके पास काफ़ी टाइम की पड़ी हुई थी, उन्होंने यूज़ ही नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आज ये निकाल लेती हूँ, ये वाली वॉच पहन लेंगे, लेकिन ये उनको खुली थी, फिर उन्होंने दूसरी वाली वॉच पहन ली थी। खैर मैंने एज़ल को ब्लैक कलर की फ़्रॉक पहनाई थी क्योंकि मौसम ठंडा था और मैंने सोचा कि लोन के जो कपड़े वगैरह उसके नए लेकर आई हूँ वो बाद में से। ये आपको रेड कलर का इसमें जूता नज़र आ रहा होगा, ये मुझे सना ने कॉल की कि आप ही एज़ल का रेड कलर का जूता लेकर आना, बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगी। मैंने कहा ठीक है। बाकी एज़ल का बैग रेडी था, एज़ल भी रेडी हो गई थी, मैंने अपने यहाँ पे करने थे बाल स्ट्रेट और उसके बाद मुझे व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी याद नहीं रहा और हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। मौसम इतना ज़्यादा मज़े का था ना, बारिश का तो पता भी नहीं चलता। दी ने गाड़ी वॉश करवाई थी और मुझे यहाँ पे ये टेंशन थी कि अब बारिश होगी तो गाड़ी फिर गंदी हो जाएगी। तकरीबन 3 बज गए थे और मम्मा की तरफ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 3:30 का टाइम हो गया था। और जैसे हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे भी बारिश स्टार्ट हो गई थी और बारिश होने के बाद इतनी ज़्यादा हब्स हो गई थी ना, तौबा ही थी, यानी कि लाइट भी चली गई और हब्स भी हो गई। खैर वहाँ पे जाते साथ हम लोगों ने पहले पिया जूस और कुछ मैंने गपशप लगाई मामा के साथ, और मामा ने आज बनाए थी पाए, बीफ, दही भले, सेवइयाँ, चावल, और उसके अलावा मम्मा ने बनाई थी तंदूर पे रोटियाँ, यानी कि मम्मा ने ऊपर छत पे अपना तंदूर बनाया था और उसमें रोटियाँ बना के लेकर आई थी और इतना मज़ा आया था खाना खाने का। खैर मम्मा ने बनाई हुई थी सना के सेम ड्रेस के साथ की एज़ल की फ़्रॉक, यानी कि इन दोनों ने करनी थी ट्विनिंग और सना वेट करी थी बेसब्री के साथ, साथ में बर्तन उठाए हुए थे और मुझे कह रही थी कि इसका ड्रेस चेंज करें
और ये वाला ड्रेस पहना है, मैंने इसके साथ पिक्चर्स क्लिक करनी है, वीडियोस बनानी है, फिर आप दोबारा चेंज कर देना है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे जी मम्मा ने ड्रेस के साथ का सेम हेयर बैंड भी बनाया था, लेकिन सना को तसल्ली नहीं हुई, वो फिर ये वाला हेयर बैंड भी ले आई थी, साथ में बैंगल्स भी ले आई थी। माशाल्लाह से एज़न ने फर्स्ट टाइम जो लोन का घर में बनाया हुआ ड्रेस है ना वो पहना था और बहुत प्यारी लग रही थी, पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। खैर हम लोग मम्मा लोगों की तरफ से आगे हुए थे, 9 बजे हम लोग निकल गए हुए थे। और उसके बाद हमारा अचानक से प्लान बना कि हम लोग जाते हैं फ़न दुनिया, जो कि गुजरांवाला में है, और वहाँ से कुछ खाते हैं, यानी कि पापड़ी चाट, कुछ खट्टा इस तरह का ट्राई करते हैं। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए हुए थे। लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ रिव्यू भी दूंगी कि यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए या नहीं। वैसे फजल सेंटर भी इसको बोलते हैं और फ़न दुनिया भी इसके अंदर ही है, यानी कि बच्चे वगैरह अगर आपने अपने लेकर जाने और साथ में आप चाह रहे हैं कि आपने शॉपिंग भी करनी है, अपने हस्बैंड को साथ लेकर जाएँ। फ़न दुनिया के अंदर अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को भेज दें। बाकी ये ब्रांड्स हैं, यहाँ पे आराम सुकून से घूमें और शॉपिंग करें। यहाँ पे है जी बॉम्बे चपाती के नाम से रेस्टोरेंट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले पीछे थोड़ा सा क्लिप करेंगे ना आप, तो आपको वीडियो नज़र आ जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें यहाँ पे ट्राई करते हैं, क्योंकि इनके पास सारी A to Z वही चीज़ें थी जो लड़कियों को पसंद होती है, यानी कि पापड़ी चाट, समोसे और ब्ला ब्ला इस तरह की चीज़ें। मैं आप लोगों को यहाँ पे इनका मेन्यू कार्ड जो है वो दिखा देती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने ट्राई करनी थी इन लोगों की जो पापड़ी चाट होती है, गोलगप्पे होते हैं, दही बड़े होते हैं, यानी कि इंडियन डिश जो होती है। तो मैंने कहा अलग अलग मंगवाने के बजाय हम लोग एक ही बड़ी प्लेट मंगवा लेते हैं, यानी कि चाट थाल, जिसके अंदर A to Z हर चीज़ आ जाती है। आलू चना भी आ जाता है, गोलगप्पे भी आ जाते हैं, पापड़ी चाट भी आ जाती है, सब कुछ। मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्लेवर होगा, क्योंकि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। यहाँ पे आप लोगों को देखने से तो काफ़ी मज़े की लग रही थी और इंडियन स्टाइल में इन्होंने बनाकर हमें परोसी थी, तो लेकिन फ्लेवर वैसा बिल्कुल भी नहीं था। हम लोगों ने खैर साइडों से एक एक गोलगप्पा मैंने ट्राई किया, 4 मैंने ट्राई किए, 4 मेरे हस्बैंड ने, 4 मेरी धिफरानी ने और 4 मेरी नंद ने। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी इनका फ्लेवर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं थे। साथ में मिंट मार्गरेटा का टेस्ट भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और जो इनकी ब्लूबेरी वाली ड्रिंक थी वो भी बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। मतलब थोड़ी बहुत मज़े की थी, लेकिन वर्थ बाइंग नहीं थी। साथ में हम लोगों ने इनके हनी विंग्स फिर मंगवाए कि चले ये ट्राई कर लेते हैं, साथ में इनके फ्राइज़ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे, बस मीठे ही थे। इससे अच्छे सेकंड कप के बहुत अच्छे हनी विंग्स थे, उनका पास्ता भी बहुत मज़े का है, वो भी इधर कामोकी वाली साइड पे ही है। सेकंड कप के नाम से रेस्टोरेंट है, छोटा सा, लेकिन बहुत मज़े की चीज़ें हैं वहाँ पे भी। खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ मॉल ऑफ गुजरांवाला लेयर्स पे। हम लोगों ने वैसे घर से यही डिसाइड किया था कि हम यहाँ पे इनका ना जो लावा केक है ना वो ट्राई करेंगे। वो इनका हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक होता है। हम लोग जब अंदर गए हमने उनसे पूछा कि आपके पास वो लावा केक है जो आपका वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि 10 मिनट पहले ही ख़त्म हुआ है। इसके अलावा इनके पास था इनका ड्रीम केक, लेकिन वो मुझे ट्राई नहीं करना था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट होने थे और मैं चाह रही थी कि मैं ना ही खाऊँ, इनसे दूर ही रहूँ। लेकिन आप लोगों को पता है जहाँ पर लेयर्स की बात आ जाए और इतने टेस्ट हो और इतना जायका हो, वहाँ पर कहाँ रहा जा सकता है। खैर यहाँ पर फिर हम लोगों ने कहा चलो इनकी ये चीज़ें हम लोग ट्राई नहीं करते, हम लोग वो फिर मंगवा लेंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आप लोगों को ला दूँगा और या किसी से मंगवा दूँगा जब इनके पास अवेलेबल हुआ तो। उसके बाद हमने सोचा कि चलो हम लोग इनके संडेज़ ट्राई कर लेते हैं, जिनमें 7 टाइप्स ऑफ इनके पास संडेज़ होते हैं। बाकी तो मैंने कोई चीज़ इनकी ट्राई नहीं की, तो बस वो हम लोगों ने 3 फ्लेवर्स लिए थे। अदील ने नहीं खाने थे, बाकी हम तीनों ने ले लिए और बस फिर हम लोग आ रहे थे। मैंने अच्छा इनके 3 फ्लेवर्स लिए हैं, उनमें से जो मेरा था ना वो था रेड वेलवेट संडे। इतना वो मज़े का था, जिस तरीके से उन्होंने लेयर्स वगैरह बनाई हुई थी, लेयर्स बनाई हुई थी, यानी कि उसके अंदर 6 लेयर्स थी आई थिंक। आप लोगों को देखने से अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने दूसरों के बाकियों के भी ट्राई किए थे, लेकिन कहते हैं ना कि जो आप लोगों का टेस्ट होता है, नेचुरली आप वही चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं अपने लिए। तो खैर मैंने यहाँ पे वही सिलेक्ट की थी अपने लिए, और ये बाकियों के लिए सिलेक्ट की थी। एक था न्यूटेला और एक था लोटस। ये भी फ्लेवर मज़े के थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था अपना रेड वेलवेट वाला। खैर आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कौन कौन से इनमें से ट्राई किए और आप लोगों का फेवरेट इनका संडे कौन सा है। बस मेरे ख्याल से हमारी वीडियो थी यहीं तक। होप्स हो आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। 2 दिनों का व्लॉग, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड, और मेरी बेबी सीरीज़ को एक दफ़ा विजिट ज़रूर आप लोगों ने कर लेना है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।